जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे, उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन भाइयों से बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज जब चांद उगेगा तब चांद को अर्घ देकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने चांद उगने का इंतजार किया पर चांद नहीं दिखा। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दीपक लिया, एक ने चलनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी लगा दी। दूसरे भाइयों ने संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद दिख गया। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद दिख गया, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपने भाइयों पर विश्वास कर चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरा ग्रास खाने लगी तो ससुराल से बाई को लेने वाले आ गए और बोले, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले, नीले व सफ़ेद वस्त्र ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले के बांध दिया और बोली, रास्ते में सबके पांव छूती जाना और जो अमर सुहाग का आशीष दे उसे देना। सारे रास्ते पांव छूती गई पर किसी ने अमर सुहाग की आशीष न दी। ससुराल के दरवाजे पर 8 साल की जेठुती खड़ी थी। उसके पांव छूने पर वह बोली कि सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह सुनते ही सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और अपने मरे हुए पति को लेकर एक कुटिया जो गांव के बाहर थी उसमें जाकर अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई। इससे सब परिवार व गांव वाले उससे नाराज हो गए और सबने उससे दूरी बना ली। उसकी कुटिया की तरफ कोई नहीं जाता। एक छोटी जेठुती उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय के बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा ले तू करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तब वह चौथ माता के पांव पकड़ के बैठ गई। हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो माँ, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी तो वैशाख की चौथ है, वो आएगी तो उससे तेरा सुहाग मांगना। इसी तरह बैसाख की चौथ आई, उसने कहा भदवे की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। थोड़े समय बाद भादुड़ी चौथ माता आई तो उसने भी यही सब कहा तो पांव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर भादुड़ी चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ माता रुष्ट हुई है तो वही तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती है। यदि वह चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना आया, चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर आई और गुस्से से बोली, 7 भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भंडानी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है, माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है।
माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ, मुझ अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते ही उसका पति जीवित हो गया और माँ अंतर्ध्यान हो गई। पति उठा और बोला, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। जब जेठूती रोटी देने आई तो उसे काकी की बात करने की आवाज़ आई तो घर जाकर बताया। सासू जी ने आकर देखा तो बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू जी यह सब देखकर प्रसन्न होकर पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? तो बहू बोली, चौथ माता ने अखंड सौभाग्य की आशीष दी है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। 13 चौथ नहीं तो 4 चौथ, 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सबको ही करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वालों भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुने। मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। इसी के साथ ही करवा चौथ की कहानी समाप्त होती है। गणेश जी की कहानी एंड स्क्रीन पर लगी हुई है, यहाँ से क्लिक करके आप उसे सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।